सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या एडवाइस है और क्या गाइडेंस है, इसको आज हम अनफोल्ड करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये पूरी तरीके से गाइडेड है, ठीक है। ये इसमें कोई भी पिक कार्ड नहीं है, ये कलेक्टिव है और टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए रेजोनेट करेगी और ये अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो डोंट वरी, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज नहीं है इसलिए आपसे रेजोनेट ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेकर और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर वो हमारी लाइफ के लिए या इस समय हम जीवन के जिस पड़ाव में हैं उसमें वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में उनका नाम लेते रहिएगा जब तक हम कार्ड को सफल कर रहे हैं और कार्ड्स निकाल रहे हैं। आइए देख लेते हैं। प्लीज़ भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहती हूँ। प्लीज़ हमें और हमारे व्यूअर को आप क्या एडवाइस या क्या कहना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है इस समय। ओके, एंजाइटी, एंजल ऑफ लव, और देखते हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, एंड एक और कार्ड लेंगे, ऑल टाइड अप, बॉटम ऑफ डेक से विक्ट्री। सो ब्यूटीफुल। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए, हमारे लिए, मतलब क्योंकि ये कलेक्टिव है। एंजाइटी, एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑल टाइड अप एंड विक्ट्री। ठीक है, तो माई कलेक्टिव पीपल, ऑल डिवाइन सोल्स, आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोग अभी किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ भी हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकती है। कि हो सकता है कि आप काफ़ी समय से स्टक हों एक ऐसी एनर्जी में जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही है। और ये एंजाइटी पता है कैसी है, ये वो वाली नहीं है जिसमें इंसान से परेशान हो रहा है। आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो उसमें, और वो जो आपका सोच विचार है वो बहुत ही कभी कभी तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब आप शायद इतने परेशान हो जाते हैं कि आप रोने लग जाते होंगे। और कई बार आप के पास सोल्यूशन होते हुए भी आप उस तक नहीं पहुंच पाते होंगे। ठीक है, ये एंजाइटी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से है, अभी से नहीं है, काफ़ी समय से है। और ये एंजाइटी ना आपको बिल्कुल बांध के रखी हुई है, ऐसे एकदम कहते हैं ना, एकदम स्टक कर देना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी का जो पहला मैसेज मुझे चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसका अंत अब क्या है, करीब है, बिल्कुल। ठीक है, आपके बिल्कुल समीप इसका अंत आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 9 की ऊर्जा है, कंप्लीशन की ऊर्जा है। तो ये आपका फेज था, ये कार्मिक था और ये अब एंड होने वाला है। और साथ ही जो मैंने आपको बताया स्टक सिचुएशन, ठीक है, इसमें 5 नंबर है, तो जो भी आपकी स्टक 5 चेंज को दर्शाता है। तो आपकी जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप बंधा हुआ महसूस करते थे, कई बार होता है ना, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कभी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, कभी सिचुएशन साथ नहीं दे रही है, कभी लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन आपकी फाइनली एंड होने वाली है। ठीक है, साथ ही मुझे जो नेक्स्ट, ये तो हो गई आपकी सिचुएशंस, बट भगवान श्री कृष्ण आपको दे क्या रहे हैं, आपको दे रहे हैं वो ढेर सारी अबंडेंस। ये स्पेशली आपके करियर और फाइनेंस के लिए मैसेज है ये वाला, कि आपकी लाइफ में वो अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये अबंडेंस आपको हो सकता है, यहाँ पे बहुत से होंगे जो अभी कुछ अर्न ही नहीं कर रहे, तो वो सोच रहे होंगे कि ये अबंडेंस कैसे मिलेगी। तो ये अबंडेंस ऐसे होगी कि जो स्टूडेंट हैं उनको फाइनली पता चलेगा कि उनको अपना करियर पाथ कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, या फिर हमें स्टडीज़ में कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो भगवान श्री कृष्ण आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आप खुद की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करो। ठीक है, आप रोज़ कार्ड्स, जो कि ये क्रिस्टल है, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। आप इसको एज ए पेंडेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेम ऐसे ही इसको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड में ऐसे होल्ड कीजिएगा और इसके साथ आप एफर्मेशन ले सकते हैं अपने सेल्फ लव के लिए। सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है आपको कि अपने लिए आप समय निकालिए, खुद को हील कीजिए। ठीक है, पहले खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में एक प्यारा सा रिश्ता देने वाले हैं। अब देखो, जो मैरिड हैं उन्हीं के रिलेशन में एक ब्लॉसमिंग होगी, आप थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। वो कैसे होगा वो आप जानते हैं और प्रभु जानते हैं, वो दोनों अपने हिसाब से कर लेंगे। और जो बिल्कुल सिंगल है उनकी लाइफ में बिल्कुल लव की एंट्री हो रही है, या फिर वो लोग जिनके जीवन में लव
कभी था ही नहीं, उनके जीवन में लव आ रहा है। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है। अगर आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन नहीं, तो आपको लोगों से मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है, वो लव मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। पर लव को पाने के लिए बस एक ही शर्त है कि आपको खुद लव बनना पड़ेगा। आप खुद से प्यार करना कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, जो खुद को अच्छा लगता है, खुद को आप चाहो तो खुद को कुछ गिफ्ट करना शुरू करो, खुद को पैम्पर करो, क्योंकि सबसे पहला गिफ्ट जो यूनिवर्स ने हमें दिया है या भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है वो है हम खुद। ठीक है, अगर हमारी बॉडी है तो वही सारे रिश्ते हैं, अगर बॉडी नहीं है हमारी, अभी हम अपने प्राण छोड़ दें तो सारे रिश्ते वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसको प्यार कीजिए जो सबसे करीब है आपके, वो है आपकी बॉडी। तो उसका ध्यान रखिए, आप क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे हो। कई बार हम ना दूसरों को अपशब्द बोलते हैं, बहुत से लोग होते हैं। देखिए, मैं सबको नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, जो लोग बोलते हैं उनके लिए यह मैसेज है। हम दूसरे का दिल दुखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं या बोलते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उसका दिल दुखाया है। नहीं, हम पहले अपना दुखाते हैं फिर उसको बोलते हैं। थोड़ा समझिएगा इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बाहर वही होता है जो आपके भीतर होता है, वही आपको दिखाई देगा। तो अगर आप लव चाहते हो तो खुद लव बनिए। नेक्स्ट आपके लिए आ रही है विक्ट्री। ये विक्ट्री जो होगी, ये विक्ट्री आपकी टेम्परेरी नहीं है कि आई और चली गई, ये वो विक्ट्री है जो बहुत स्ट्रांग है और जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। अब ये कैसी हो सकती है, अब देखिए, ये करियर में भी हो सकती है आपको, जैसे मैंने बताया ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री आना ही था। अगर ब्लॉसमिंग अबंडेंस और एंजल ऑफ लव कार्ड आ रहा है तो विक्ट्री ही है वो। इंसान क्या चाहता है, इंसान को ये इसकी छोटी सी तो ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी तरह की उनको वहाँ पे कुछ मेरे को मिल रहा है कि उनको, मतलब सॉरी, मुझे दिख रहा है कि उनको वहाँ पे कुछ वो आगे बढ़ रहा है, उनको कुछ चीज़ वहाँ पे मिलने वाली है, कोई मैसेज उनको मिलने वाला है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फॉर श्योर आ रहा है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको, बिल्कुल मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है। सरेंडर, ठीक है, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट वांटेड वन वांटेड रूरल। आपके लिए कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ, जैसे वो हमेशा कहते हैं कि अपने आप को मुझे समर्पित कर दो और फिर सब भूल जाओ। ठीक है, तो सरेंडर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी सिचुएशन है आपकी, एंजाइटी है, कुछ भी जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मस्त होकर अपना जीवन जियो और उन सारी सिचुएशन उनको सरेंडर कर दो। अपनी गुड डीड्स, अपनी बैड डीड्स, सब कुछ उनको दे दो और बस फ्री होके आपको जो काम दिया गया है प्रेजेंट टाइम में वही करिए। बी पॉजिटिव, कुछ भी हो जाइए, नेगेटिव मत होना, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड हो रहा है, कुछ अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल देखिए, जब सही समय आएगा ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जब वो है अबंडेंस और लव है, तो जब सब बिल्कुल राइट टाइम होगा ना, आप बिल्कुल उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। तो मन में कोई भी डाउट मत रखिए। ब्लेसिंग, अब मैं आपको क्या कहूँ, दिस कार्ड इज़ ब्रिंग ब्लेसिंग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली हैं, और ब्लेसिंग अगर आ गया है तो उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है। मेक द राइट चॉइसेस। देखिए, आपको जब भी कोई चॉइसेस या कुछ भी आपको ऐसे चूज़ करना पड़े तो सबसे पहले हम्बल होइएगा। ठीक है, और अपने ना किसी भी चीज़ में ऐसे स्टिक मत होइएगा कि नहीं मुझे यही चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उसको समझिए और उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और तब कोई डिसीजन लीजिए। और आप लोगे भी, क्योंकि जब आप सरेंडर कर दोगे ना तो आपके पास आपका दिमाग वही कहेगा जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो है कि हम प्रभु की इस भगवद गीता में से एक श्लोक मैं आपके लिए इसमें से पढ़ूंगी जो प्रभु की इच्छा से होगा। और हम इसको करना कैसे है, आपके पास अगर कोई बुक है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हम राइट साइड में जो आएगा हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है। कोई एक मैं पढ़ूंगी यहाँ से, ठीक है, जो भी आएगा। ओके, आ गया है, ये आया है 14 अध्याय है और इसका ये हम पढ़ रहे हैं 8वां श्लोक। ठीक है, चलिए। हे भरतपुत्र यानी वो अर्जुन को कह रहे हैं, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद जो बद्ध जीव को बांधते हैं। देखिए, आपके लिए बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि आपके अंदर जितने तमोगुण हैं उनका आपको नष्ट करना है और प्रभु ये नष्ट करेंगे। देखिए, सरेंडर की जब बात होती है, जब हम सरेंडर करते हैं तो सरेंडर में मैंने अभी आपसे यही कहा कि जो भी आपका है भीतर में उनको दे दीजिए, फिर भूल जाइए कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। इसमें सबसे पहले अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें आपको आलस से आ सकता है। देखिए, पागलपन मत है, किसी कहते हैं पागलपन हो गया किस्म से किसी चीज़ को ओवर एडिक्शन होना, उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी दिखाना, ये सब पागलपन में आता है। कि जब हम किसी कुछ, मैंने अभी आपसे यही कहा था राइट चॉइस वाला, अगर आपको मैसेज याद होगा तो उसमें कहा था किसी चीज़ पर स्टिक मत रहना। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि आप किसी चीज़ को ना ऐसे पागलों की तरह मत पीछे पड़िए, थोड़ा सा उसको एवेलेट कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़िए। फिर है आलस और नींद। आलस, लेजीनेस,
ठीक है। आप स्लीपिंग साइकिल आपका ठीक नहीं है, अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक कीजिए, किसी भी प्रोकास्टिनेशन में मत आइए, ये सब तमोगुण है, तो उसको आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि उसी से आप बंधते हो, वही बंधन आपके जीवन में आता है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, तो ये थे आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मैसेज। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव,